बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस किया था। उनमें से एक जो है मजीद जो मीनिंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव या इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। दो टाइप्स हमारे पास, इनको हमने डिस्कस करना है। इन टू टाइप्स के अंदर इंडेफिनिट एडजेक्टिव या इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम एक ऑलरेडी देखते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं और फिर वो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं या इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिए, इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो है मोस्टली इंडेफिनिट प्रोनाउंस नहीं है, ठीक है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता क्या है, इसमें हम इस एडजेक्टिव में ये जो है एडजेक्टिव जो है ये किसी खास शख्स को, चीज को, जगह को स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है। इसमें ये होता है हम एक चीज को ओवरऑल लेते हैं, ठीक है, उसको हम किसी एक को खास स्पेसिफाई नहीं करते। अब किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं, चाहे वो जानवर की हो, चाहे इंसान चीजों की हो, उसमें हम ओवरऑल बात करते हैं, इसको किसी एक को हम स्पेसिफाई नहीं करते। और तो इसमें है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट या नाउन की एक अमाउंट तो लेते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं होता, ठीक है। तो ये चंद एक डिफरेंसेस हैं, हम देखेंगे साथ साथ। तो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, एन इंडेफिनिट एडजेक्टिव इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एक ऐसी टाइप एडजेक्टिव की दैट मॉडिफाई द नाउन, हमेशा नाउन से पहले आएगा, इन अ नॉन स्पेसिफिक मैनर। मतलब हम किसी एक नाउन को स्पेसिफाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक नाउन को मॉडिफाई तो कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन इन अ स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक मैनर। हम किसी एक नाउन को जो है स्पेसिफाई नहीं करते, हम ओवरऑल बात कर रहे होते हैं। कहते हैं दैट मॉडिफाइज द नाउन इन अ नॉन स्पेसिफिक मैनर। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स मैंने पहले डिस्कस किया है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जो हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं, हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स किससे बनते हैं, ये बनते हैं किससे, इंडेफिनिट प्रोनाउन से। और इनको कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ मच या हाउ मेनी से। हाउ मच ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, और हाउ मेनी ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इन दोनों कोड्स के जरिए हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स को फाइंड कर सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को, नाउन्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं वो देखते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन से पहले ही लगाया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो उस नाउन से लगाया जिसको हम नॉन स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। All, nobody, anyone, everyone, someone, several, any, one, each, many, few, somebody, anything, some, something, everybody, none। Round about हमारे पास तकरीबन 17 के करीब जो है ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे इन सब को डिस्कस नहीं करना, लेकिन हमने उनसे चंद एग्जांपल्स देख ली हैं और मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया। इंडेफिनिट एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की बात तो करता है, लेकिन स्पेसिफिकली नॉन स्पेसिफिकली, ठीक है। जो स्पेसिफिकली तो होगा वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाएगा और वो डेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। और वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंदर। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें हम किसी नाउन के नंबर को फाइंड कर सकते हैं, हमें सिर्फ नाउन के नंबर का पता होता है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे हैं जो इसका हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइप्स हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, इंडेफिनिट भी है, डेफिनिट भी है, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे है, उसके बाद डिस्कस करते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स दो बड़े मुकाबले होते हैं, उसके अंदर हमें उस चीज की मुकम्मल एक स्पेसिफिक काउंट वैल्यू की पता नहीं होती, लेकिन उसको हम एज अ होल देखे होते हैं। दे प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ अ नाउन दैट डू नॉट टेल द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अ नाउन। हमें किसी भी नाउन की एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं होता। हम एक नाउन की जब बात करते हैं उसको स्पेसिफाई तो करते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता। जैसे 5 kg फ्लोर की बात करते हैं, ठीक है, 5 kg फ्लोर की जब बात करते हैं हमें पता है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, लेकिन इन नाउन
एडजेक्टिव्स के अंदर क्या होगा, एडजेक्टिव वहां इस्तेमाल किया जाएगा, उस नाउन से इस्तेमाल किया जाएगा जिस नाउन के हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई न्यूमरस सब्जेक्ट्स। इंडेफिनिट न्यूमरस एडजेक्टिव का इस्तेमाल वहां पे होता है जिसमें हम न्यूमरस एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। However, they don't give any specific content। हमें इनसे, मैंने पहले डिस्कस किया कि उस नाउन की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता, वो कितनी मिकदार में है, कितनी काउंटिंग में है, हमें उसका आइडिया नहीं होता। अलबत्ता दे ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ नाउन, हमें उसकी एज अ होल एक अमाउंट का पता होता है। दे डू नॉट टेल द एग्जैक्ट अमाउंट, जिससे हमें उसकी मुकम्मल अमाउंट का पता नहीं लगता। लेट्स सपोज अगर मैं एक सैक की बात करता हूँ, उस सैक के अंदर कितनी शुगर है, कितनी केजी शुगर है, उसका मैं नहीं पता। अलबत्ता मुझे ये पता है कि वो एक सैक में है, तो इस सैक जो है वो शो करता है ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट का हमें नहीं पता, तो उनके लिए हम यूज करते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, वो नाउन जिसके हमें एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता होता, कितनी काउंट वैल्यू है उसका हमें नहीं आइडिया होता, उसके लिए यूज करते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता ही उनके लिए जिसका हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं, तो देखते हैं। एवरी एम्प्लॉय वाज गिवन बोनस। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो उन तमाम एम्प्लॉयज को क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है। तो हमारे पास ये एवरी जो है ये काउंट है, क्या होगा, ये हमारे पास होगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव का शेड्यूल होगा क्योंकि नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे डिड एनीवन फेल इन द एग्जाम। अब एनीवन एक ऐसा एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे यूज किया गया है एज अ प्रोनाउन के तौर पर। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, मैंने पहले डिस्कस किया है, जितने भी हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन से लिए गए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताना चाहा है, इसके यहाँ पे एग्जांपल दिए। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे दिया गया है। अगर हम इसी को किसी नाउन के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। अलबत्ता यहाँ देखते हैं डिड एनीवन फेल इन द एग्जाम, क्या कोई भी एग्जाम में फेल हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एनीवन जो है किसी एक शख्स के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, किसी एक शख्स को हमने क्लैरिफाई नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया, हमने पॉइंट आउट नहीं कर रहे, यहाँ पे एज अ होल बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन स्पेसिफिक वे है किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन या एडजेक्टिव की बात करने का। आगे है ईच जज राइट्स एन ओपिनियन। अब ईच जज, कौन जज जो है अपनी ओपिनियन राइट कर रहा है, हमें इसका आइडिया नहीं है, तो हम इसके लिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव यूज करते हैं, वो है ईच। ठीक है, ये जज हमारे पास क्या है, नाउन है, और ईच नाउन से पहले जो है प्लेस किया गया है, तो हमारे पास क्या करेगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आगे एग्जांपल है देयर आर फ्यू डियर इन माय हाउस। फ्यू, यहाँ पे ये फ्यू जो एग्जांपल है वो है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के। तो इसमें हमने क्या है, डियर की क्वांटिटी का नहीं पता, उसकी कितनी वैल्यूज का नहीं पता। मैंने पहले डिस्कस किया है, एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव को काउंट फाइंड कर सकते हैं हाउ मच ऑफ हाउ मैनी से। अगर उसका आइडिया हो जाए तो हाउ मैनी में आएगा, तो ना हो तो हाउ मच में है, हाउ मच वो एक्चुअली मानता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और हाउ मैनी उसके लिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता यहाँ फ्यू यूज किया गया है वो चीजें जो काउंट में हो सकती है, लेकिन उसको हम काउंट जिसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वैल्यूज हैं, फ्यू होता है, आ फ्यू है, द फ्यू है। फ्यू अमाउंट वो होती है जो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, आ फ्यू जो थोड़ी बहुत होती है, और द फ्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बता देयर आर फ्यू डियर इन माय हाउस। अब यहाँ इसकी हम बात कर रहे हैं, तो फ्यू जो है ये डियर से पहले रहता है। ठीक है, अब इसमें किसी हमने स्पेसिफाई नहीं किया डियर को, तो हमने जस्ट जिसकी काउंटिंग एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, हम उसके लिए जस्ट फ्यू यूज कर देते हैं। अगर सपोज मैं जब की एक मिल्क की बात करता हूँ, जब के अंदर अगर मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा लीटर, अ लीटर या द लीटर। ठीक है, अ लीटर यूज करेंगे, द लीटर यूज करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ एक एनवेलप के अंदर कुछ पोटैटोस हैं,
अब पोटैटो की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो उसके लिए आ फ्यू या द फ्यू यूज किया जाएगा। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो तो द फ्यू, अगर हमें एग्जैक्ट मिल्क की वैल्यू पता हो तो द लिटिल यूज करेंगे। अगर हमें नहीं पता तो आ फ्यू या लिटिल यूज किया जाता है। आ फ्यू यूज करते हैं वो चीज जो काउंटेबल है, फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ठीक है, और एक चीज काउंटेबल है उसकी में वैल्यू पता, उसको यूज करेंगे द फ्यू। इस तरह से वो चीज जो काउंटेबल नहीं है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो उसकी आ लिटिल, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो वो द यूज होगा। तो ये कल एग्जांपल है, मैंने आपके सामने पेश कर दी। कल जो है हमारे पास दो लास्ट इसकी टाइप्स एंड टॉपिक्स हैं, वो कौन सी वाली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड न्यूमेरिक एडजेक्टिव, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।